बिजनेस को करना चाहते हो लेकिन पता नहीं क्या करें, कैसे करें और आइडिया कहाँ से लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में आपको माइंडसेट, आइडिया सिलेक्शन, प्लानिंग, स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और हाँ, बीच में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो 90% लोग गलती करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रोल एक है हमारा, बिजनेस किस माइंडसेट वाले लोग करते हैं। रिस्क लेने का माइंडसेट वाले बिजनेस वाले लोग रिस्क के डरते नहीं हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 50,000 लगाने से पहले वो सोचते हैं कि अगर लॉस हुआ तो कितना होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा। डिफरेंस ये है, जॉब वाले रिस्क अवॉइड करते हैं, बिजनेस वाले रिस्क मैनेज करते हैं। लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग, बिजनेस एक दिन में पैसा नहीं देता। जो लोग जल्दी में बनना चाहते हैं, 2 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बिजनेस वाले लोग 2 से 5 साल का गेम खेलते हैं, प्रॉब्लम देखकर भागने वाले नहीं। मार्केट में प्रॉब्लम ही बिजनेस का सबसे बड़ा मौका होता है। जैसे कि कहीं क्वालिटी खराब मिल रही है, कहीं डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही है, कहीं कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है, ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन दूंगा। फेलियर से नहीं डरते, हर बिजनेसमैन लॉस आएगा, कस्टमर मना करेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है, सीख कर वापिस आओ। पैसा को टूल समझने वाले लोग, जैसे कि जॉब माइंडसेट वाले क्या कहते हैं पैसे के बारे में, पैसा खर्चा करने के लिए होता है। और बिजनेस माइंडसेट वाले लोग क्या कहते हैं, पैसा लगाने के लिए होता है। वे पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। डिसिप्लिन, बिजनेस में लॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस होते हो। इसलिए टाइम मैनेज करना, डेली फॉलो अप करना, अकाउंट मेंटेन करना, ये सब डिसिप्लिन से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट में। जॉब माइंडसेट क्या कहता है, सेव रहना, फिक्स इनकम, ऑर्डर फॉलो करना। बिजनेस माइंडसेट कहता है ग्रो करना, अनलिमिटेड इनकम, डिसीजन लेना। उन लोगों के लिए है जो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और रेडी हैं, डर के बावजूद एक्शन ले, 2 से 3 साल स्ट्रगल झेल सके। रूल 2 है हमारा, बिजनेस कब शुरू करें। जब आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना बंद कर दोगे, सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग कभी आता ही नहीं है। ना मार्केट कभी परफेक्ट होता है, ना पैसा कभी 100% रेडी होता है। अगर आप वेट करते रहेंगे, थोड़ा और पैसा मिल जमा हो जाए, थोड़ा और पैसा जमा हो जाए, थोड़ा और नॉलेज मिल जाए, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, शायद कभी बिजनेस स्टार्ट होगा ही नहीं। रूल 60 से 70% क्लियरिटी हो जाए तब स्टार्ट कर दो बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस को भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक ओल्ड पर्सन भी कर सकता है बिजनेस को। तो आप सोचना बंद करो, क्योंकि जब आप कर रहे हो वही सबसे बड़ा बेस्ट टाइम है बिजनेस शुरू करने का। और बिजनेस में स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज और मार्केटिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ये सब आपके पास है तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप उस चीजों को सीखिए और फिर उसके बाद को स्टेब्लिशमेंट करिए, तब आपको बिजनेस ग्रो होगा। रूल 3 है हमारा, बिजनेस आइडिया कहाँ से लाएं। प्रॉब्लम से आइडिया निकालो, सबसे पावरफुल तरीका है। हर बिजनेस ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आप अपने आसपास देखो, लोग किस चीज की कंप्लेन करते हैं, कहाँ सर्विस लो है, कहाँ क्वालिटी खराब है, कहाँ रेट ज्यादा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं बिजनेस का मौका है। एग्जाम्पल, डिलीवरी लेट मिलती है, फास्ट डिलीवरी दो। कंस्ट्रक्शन में माल लेट आता है, रिलायबल सप्लाई। बिजनेस अपनी स्किल से आइडिया निकालो, खुद से पूछो मुझे क्या आता है, लोग मुझे किस काम के लिए फोन करते हैं, मैं किस काम में दूसरों से बेटर हूँ। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का काम जानते हो, सप्लाई, ब्रोकरेज, ट्रांसपोर्टेशन, टेस्टिंग, सर्विस। अगर आप मार्केटिंग जानते हो, सोशल मीडिया, एजेंसी। अगर आप स्पीकिंग में स्ट्रांग हो, ट्रेनिंग दे सकते हो किसी को, कोचिंग खोल सकते हो। मार्केट तो कॉपी करो इम्प्रूव करके, मार्केट को कॉपी करो इम्प्रूव करके। आइडिया सॉफ्टवेयर नया होना जरूरी नहीं है, आप जो चल रही है उसी को बेटर करो। रूल 5, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप अकेले बिजनेस करते हो, आप अकेले हो, तो आप अकेले के लिए प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हो। अगर दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, तो आप पार्टनरशिप करवा सकते हो या फिर एलएलपी करवा सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पर इस स्किल पे अगर आपका बिजनेस है तो आप प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस करवा सकते हो। शुरुआत में ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, पहले बिजनेस चलाइए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे फॉर्मेलिटीज की ज्यादा जरूरत है तो फिर फॉर्मेलिटी को बढ़ाइए। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ें क्लियर करके रखना पड़ेगा। पहले आपको जीएसटी लगती है, जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और जहाँ बिजनेस कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़मीन का, और जैसे जो आप प्रोडक्ट आप सेल करोगे उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रूल 6 है हमारा, मार्केटिंग और सेल्स कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो 90% लोग गलती करते हैं वो यही है, सबसे बड़ी गलती है। लोग कंपनी बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बेचना क्या है और आइडिया क्या है। तो ये गलती है, पहले ये क्लियर करो कि आप क्या बेचोगे, किसको बेचोगे, कितना में बेचोगे, कैसे डिलीवरी करोगे। सबसे पहले आप कस्टमर कुछ पकड़ो, उसको कैसे करना है उस चीज़ों के बारे में अपने टीम से बात करो और खुद उस चीज़ों के बारे में सोचो, नॉलेज लो, ज़्यादा जानकारी लोगों से पूछो कि कैसे करते हैं, ठीक है। और नॉलेज लो कि फिर उस काम को करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, पहले बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर इस बारे में सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका पैसे का नुकसान होता है, खुद का नुकसान होता है और किराए वराए का भी नुकसान होता है।
तो ऐसा ना करें। 7 है हमारा पैसा कहाँ से लाएं। सबसे पहले खुद का पैसा होना चाहिए, फिर फैमिली, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट। ठीक है, लोन। शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि दोस्तों सबसे पहले लोग लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है। अगर मान चलो कि आपको ज्यादा पैसा लग गया तब क्या करोगे, और या फिर लॉस ही हो गया, आप लोन लेके काम कर रहे हो तो क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले खुद का पैसा भी होना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बिजनेस को सोच समझ के करिएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी सही सोच के, समझ के, नॉलेज के साथ किसी भरे के तब करिएगा। रूल 8 है हमारा पैसा कहाँ खर्च करें। तो दोस्तों शुरुआत में आपको बड़ा ऑफिस लेने की कोई जरूरत नहीं है, महंगा फर्नीचर लेने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। नॉर्मल लैपटॉप बेसिक सेटअप के साथ आप काम कर सकते हो। हमेशा याद रखो 6 महीने का खर्चा रिजर्व में होना चाहिए, ताकि आपको लॉस होने पे नुकसान ना हो। और बड़ा ऑफिस, महंगा फर्नीचर, अननेसेसरी खर्चे बिल्कुल भी मत करना। ऐसा ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे जरूरत हो, तभी पैसा लगाना, अदरवाइज मत लगाना। रूल 9 है हमारा, टीम और डिसीजन कैसे लें। डिसीजन कभी इमोशन से नहीं, गुस्से से नहीं, डाटा से। सेल, परचेज, प्रॉफिट, एक्सपेंस सबका रिकॉर्ड रखो। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, डाटा के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। रूल 10 है हमारा, बिजनेस को स्किल कैसे करें। जब बिजनेस चलने लगे सिस्टम बनाओ, प्रोसेस लिखो, रूल्स डिफाइन करो। जो चीज दिमाग में है उसे पेपर पे उतारो। सिस्टम होगा तो बिजनेस आपके बिना भी चलेगा। आज की वीडियो में मैंने बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया। अब बताइए इन 10 पॉइंट में से आप किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हो। कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एस वर्ड्स एफर्ट को।